हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे, खुश रहने की कोशिश करते होंगे और जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना करते होंगे। क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती है, उसी को ज़िंदगी कहते हैं। अगर आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हैं, हो सकता है कि सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं लेकिन लव लाइफ कहीं ना कहीं आप मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, या आप सिंगल जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको लगता है कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। या हो सकता है और किसी टाइप के रिश्ते में आपका रिश्ता या जिस पर्सन से आप प्यार कर रहे हैं उनके साथ रिश्ता ठीक नहीं है, तो हम आज के टैरो कार्ड रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे नियर फ्यूचर, यानी कि आने वाला वक्त आपके लिए कैसा रहेगा। इस वक्त आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या वो भी उतना ही सीरियस है जितना कि आप इस रिश्ते को लेकर सीरियस है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों का भविष्य आगे क्या है, फ्यूचर क्या है। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और अगर आप नए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। देखते हैं आपके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं और आगे नियर फ्यूचर में क्या होगा आप दोनों के रिश्ते में। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें, हर हर महादेव, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, जजमेंट, यानी कि मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि आप अगर एक दूसरे से अभी बातचीत नहीं कर रहे या रिश्ता खराब हो चुका है, या फिर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, या जैसा आपने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं और आपको लगता है कि इतनी बार इनको मैंने इनकी गलतियां माफ़ की हैं, सारी चीज़ें जो जो करना चाहिए उतना सब कुछ आपने किया, लेकिन क्या इस रिश्ते में आपका फ्यूचर है। तो जजमेंट का कार्ड ये कहता है डेफिनेटली आप एक दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में बहुत से लोग हो सकते हैं, ये रिश्ता आगे तक जाएगा, इस रिश्ते में भविष्य है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी भटक चुके हैं, हो सकता है कि पहले जैसा वो वक्त नहीं स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है कि पहले जैसी बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट गया। व्हेन देयर इज जजमेंट कार्ड, ये आपके कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पार्टनर की कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है बहुत से लोग एक कार्मिक बैगेज कैरी कर रहे हैं, हो सकता है कि पिछले जन्म में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं या इस जन्म में आपने बचपन में कुछ गलतियां की हैं। सो उसकी यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे लगता है ना कि कार्मिक पैटर्न, एक कार्मिक बैगेज या कार्मिक चैप्टर आपका एंड हो रहा है, क्योंकि जजमेंट इज एंडिंग। जो भी कर्मास किए हैं उसकी वजह से आप सोचते होंगे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ठीक है, आपने किसी का बुरा तो नहीं किया, इस जन्म में नहीं किया। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने कुछ बुरा किया था या आपके हाथ से कुछ ऐसा हुआ था जिसकी सज़ा आपको इस जन्म में मिल रही है। कुछ तकलीफ़ें आई हैं, तकलीफ़ें आएंगी ज़रूर, लेकिन उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको बीमारी हो गई, अगर आपको बुखार आ गया तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना कि बुखार किस लिए आया, सिंपल बुखार है या टाइफाइड का है या डेंगू का है, मलेरिया है। तो ये यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप किस टाइप के रिश्ते में बिलोंग करते हैं। ओके, सो ये रिश्ता आगे तक जाएगा। जजमेंट कार्ड सबसे पहला आना, वो भी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि इसमें एंजल ब्लेसिंग्स दिखाती हैं और आपके पर्सन आपके लिए कोई नया निर्णय ले सकते हैं। ओके, देयर इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, अकेलापन नजर आता है आपके पार्टनर का इस वक्त। देयर इज 6 ऑफ कप्स, जो कि बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स एक रिटर्न आने की एनर्जी, या आप दोनों का कनेक्शन बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ओके, उसके बाद डेथ आया है, उसके बाद डेथ का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे जो कि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके रिश्ते की, ये रिश्ता बहुत ही मुझे लगता है कि आगे तक जाएगा। अभी यहाँ पर क्योंकि डेथ कार्ड है तो डेफिनेटली बहुत से लोगों का रिश्ता टूटा हुआ नजर आता है, बहुत से लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है। चाहे आप सिंगल हैं तो नो कॉन्टेक्ट है, चाहे आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं, इस टाइप का और किसी टाइप का रिश्ता यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल है। ओके, तब भी यहाँ पर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है या रिश्ता टूटा है। ओके, एक कहते हैं ना कि
ट्रेन अगर पटरी पर जाती है तो सीधा जाती है, अगर पटरी से निकल गई तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा या फिर पटरी से गिर जाएगी ट्रेन नीचे। तो एक पटरी रहती है, ओके, रेलवे ट्रैक, उसके ऊपर ही ट्रेन जाती है। तो वो अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीचे गिर गई है इस वक्त, इसलिए डेथ का कार्ड कि ब्रेकअप सिचुएशन, मतलब यहाँ पर अच्छा खासा रिश्ता था, ब्रेकअप सिचुएशन। लेकिन ब्रेकअप सिचुएशन के बाद आज आपके पार्टनर उदास है, बहुत ज़्यादा ही ये भावुक हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपकी तरफ एक चिढ़ थी, आपकी तरफ एक गुस्सा था, या आपकी तरफ अवॉइडिंग एक एटीट्यूड था आपके पार्टनर में, वो कम होते हुए नजर आता है। बिकॉज देयर इज टू ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर अपने बारे में सोच रहे थे, आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि उनको लगा कि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं, उस वक्त लगा। लेकिन जजमेंट कार्ड हमेशा कहता है ना कि पर्सन की सोच में बदलाव, आपकी भी सोच में बदलाव, इस रिश्ते में ओवरऑल एक बदलाव, मतलब एक चैप्टर को खत्म करके आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ चीजें ऐसी नजरअंदाज करनी होती जिंदगी में, आप छोटी छोटी चीजें लेकर आगे नहीं बढ़ सकती। इसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, इसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया था, वैसा किया था, ये चीजें आपको ही परेशान करेंगी। उसे भूल जाइए, अभी उसने किया था वो पास्ट है। आप अपने प्रेजेंट में जियो और फ्यूचर के बारे में सोचो। पास्ट के बारे में सोचकर कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि पास्ट चला गया आपका। ओके, सो यहाँ पर इंसान को आपको ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया था, आपके पार्टनर को लगता है कि ब्रेकअप करके उन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल तो तोड़ा, लेकिन अपने रिश्ते का भी कहीं ना कहीं कहते ना कि वाट लगा दी, उस टाइप की एनर्जी, मतलब अपनी ज़िंदगी की वाट लगा दी। आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस पर्सन को, जिसे वो महसूस कर रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है कि यस, उनको जो इमोशंस फील नहीं होती थी ना आपके लिए, या फिर जैसे कि आप प्यार से उनकी तरफ देखते थे, उनकी केयर फिक्र आप करते थे, हर चीज़ का ख्याल रखते थे, वैसा वो नहीं करते थे, तो आज वो करने लगे। आप एक प्यार की नज़र से आपकी तरफ देखते हुए आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स, मुझे नज़र आता है कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे, मतलब कहीं ना कहीं उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही, बार बार याद सता रही। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी ये कहता है कि पर्सन के पास सब कुछ होकर भी पर्सन किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप दोनों का रिश्ता, अगर मैं कहूँ 9 हफ्ते से या 9 महीने से ज़्यादा ऊपर का है, तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ओके, कम से कम 9 हफ्ते तो होना चाहिए आपका रिश्ता, 9 हफ्ते से चल रहा है ये रिश्ता, या 9 साल के अंदर होना चाहिए, 9 महीने। ओके, सो ये 9 नंबर मुझे ये कहता है ना कि ये महीना आपके लिए पॉजिटिव होगा, नियर फ्यूचर, मतलब ये है कि इस महीने में कुछ एक्शन मोड नजर आता है। बिकॉज दोनों कार्ड्स अगर मैं देखूं, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये पर्सन आपसे दूर गए थे पहले, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स इनको करीब ला रहा है। ओके, करीब ला रहा है, या फिर एक एक्शन मोड मुझे यहाँ पर नजर आता है आपको पाने के लिए। हो सकता है कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इस वक्त आपको इस पर्सन की चिढ़ आ रही है कि ये वक्त उन्होंने आपके ज़िंदगी में लेकर आए, ये बुरा वक्त जो चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, टेंशन चल रहा है, या फिर परेशानी आपको जो झेलनी पड़ रही है। ओके, आप डिप्रेशन में चले गए, या रिश्ता, क्योंकि मैंने देखा है कि रिश्ते जब टूट जाते हैं ना, कुछ लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें से मतलब निकल नहीं पाते। एक शॉकिंग उनके लिए, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग के ऊपर बहुत बुरा असर होता है जब आप प्यार करते हो किसी के ऊपर, और वहाँ से आपको धोखा मिलता है, या वहाँ से आपको कहीं ना कहीं चीटिंग एनर्जी, बिट्रे एनर्जी मिलती है, तो कहीं ना कहीं आप टूट जाते हो, आपका भरोसा उड़ जाता है प्यार के ऊपर से। सो हियर आई कैन सी कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, कहीं ना कहीं आपको लेकर आज एक फ्यूचर देखते हैं, आपको लेकर इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, आपके पार्टनर, दोनों के लिए रीडिंग। सो यहाँ पर ब्रेकअप के बाद एक इमोशनल साइड पर्सन की मुझे दिखाई देती है, या नो कांटेक्ट के बाद इमोशनल साइड, या रिश्ता अभी झगड़ा करके चले गए पर्सन, रिश्ता तोड़कर, तब भी वो इमोशनल हो रहे, आपको याद कर रहे हैं। अभी 9 की एनर्जी मुझे, एक तो आपके पार्टनर का मंगल भारी हो सकता है, और या फिर आपका मंगल भारी हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपकी शादी की लाइफ में दिक्कतें आएंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आएंगी, आपके करियर में दिक्कतें आएंगी, और आपके हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे अगर ऐसा है तो। ओके, सो ये पर्सन की खुशियां मुझे लगता है आपके साथ है, क्योंकि अगर यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर जिद्दी पर्सन को ऐसा लगा कि मैं अकेली जी सकती हूँ, अकेला मैं अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा कहा है, तो आज वो इमोशंस आ गए। कब से आ गए?
वाटर साइन आ गई कि मुझे नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने उस वक्त कहा मैं पागल था, या उस वक्त मैंने गुस्से में आकर कह दिया, लेकिन आज मुझे लगने लगा है, पर्सन कहना चाहते कि तुम्हारी मुझे ज़रूरत है, तुम्हारे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या तुम्हारे बगैर छोड़कर मेरे को अजीब सा लग रहा है, खालीपन अपनी ज़िंदगी में मुझे महसूस हो रहा है, अकेलापन मुझे महसूस हो रहा है। जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं, या जहाँ जहाँ जाती हूँ, तुम्हारी याद मेरी पीछा नहीं छोड़ रही है। पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मेरी खुशियाँ कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ ही जुड़ी हुई हैं। ओके, भले मैंने कहा गुस्से में, ईगो में, एटीट्यूड में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे ज़रूरत है। मुझे इस रिश्ते से निकलना बहुत मुश्किल जा रहा है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर है, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये, और ये अटूट बंधन को भी दिखाता है। जैसे कि आपका पूरा भरोसा है, 100% आपको भरोसा है, और यही आपकी कामयाबी है। जब आपको भरोसा होता है ना कि मेरे पार्टनर मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, वो आपकी 50% आपकी जीत हो जाती है। जब आप ऐसा सोचते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी 50% जीत हो जाती है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्लियरली बताता है कि आप डरपोक नहीं हो, या आपको पूरा भरोसा है अपने प्यार के ऊपर कि ये पर्सन कुछ भी हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आती है कि नहीं छोड़ेंगे वो आपका साथ। ओके, स्ट्रेंथ इज़ अ न्यू बिगिनिंग, स्ट्रेंथ इज़ एक प्योरिटी इन लव। मतलब कहीं ना कहीं मतलबी रिश्ता था, या ऐसा रिश्ता था जहाँ पर पर्सन को ज़रूरत के वक्त पर वो आपके साथ उन्होंने रिश्ता रखा, या फिर आपको अपनाया बस अपने फ़ायदे के लिए। ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आज उनको एहसास हो रहा है कि आपका प्यार सच्चा है। आपके प्यार को ठुकरा कर उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको अपनी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ मिल सकती हैं। सो स्ट्रेंथ इज़ अ पावरफुल कार्ड, क्योंकि यहाँ पर एक आपने देखा अगर स्ट्रेंथ कार्ड में इन्फिनिटी सिंबल भी होता है, जो ये कहने की कोशिश कि अटूट बंधन है, रिश्ता जुड़ेगा। भले आप कितना भी उसे दूर करने की कोशिश करें, वो आपको कितना भी दूर करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं, यहाँ पर पॉजिटिविटी, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आ रहा है जहाँ पर एक नई शुरुआत, ओके, न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि इस पर्सन की फीलिंग चेंज हो गई, शायद फुल मून एनर्जी इफेक्ट, और धीरे धीरे पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए ही मुझे नजर आते हैं। ओके, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स रिटर्न आने की एनर्जी, और बॉटम ऑफ द डेक भी जो आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन को आपको खोना नहीं है। ओके, जैसे कि बाकी सारी चीज़ें इस पर्सन को ज़रूरी है, जैसे कि इनको पैसे ज़रूरी हैं, एक घर लेना है, गाड़ी लेना है, ये सपने हो सकते हैं पर्सन के। उसके साथ साथ आपके साथ रिश्ता होना भी एक सपना है इस पर्सन का। और जब इंसान सपने देखता है तो उसे पूरी करने की पूरी पूरी उम्मीद लगाए बैठता है। तो यहाँ पर इस पर्सन को पता है कि अगर उन्होंने दौलत, शोहरत, सब कुछ हासिल किया, लेकिन इनकी ज़िंदगी में अगर सच्चा प्यार नहीं है, तो फिर वो किसके लिए, क्या फ़ायदा। अकेले रहकर तो आपको नहीं चाहिए दौलत, शोहरत और सारी चीज़ें, नेम फेम, क्या करना है, आप ज़िंदगी में अकेले हैं, सिंगल हैं। ओके, सो यहाँ पर वो रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। ओके, अगर वो शादीशुदा भी है ना आपके पर्सन, तो भी मैं बताऊं, यहाँ पर शादीशुदा अगर आप हैं और रिश्ते में गए हो, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है। मतलब आप पिछले जन्म में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ रहे होंगे, इसीलिए इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, और वो आपको नहीं छोड़ सकते। भले वो शादीशुदा है, आप सिंगल हैं, तब भी वो नहीं छोड़ सकते, या फिर आप शादीशुदा हैं, वो सिंगल है, तब भी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, सो यहाँ पर लकी नंबर्स या बर्थ डेट्स जो मुझे नज़र आती हैं, उसमें 9, ओके, उसके बाद यहाँ पर 24, उसके बाद यहाँ पर मुझे जो नंबर नज़र आता है वो है 11, उसके बाद यहाँ पर नंबर जो मुझे नज़र आता है वो है 17, 6 नंबर। ओके, ये कुछ बर्थ डेट्स हो सकते हैं, लकी नंबर्स भी हो सकते हैं। राशियाँ जो आई है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। उसके साथ साथ टॉरस, वृषभ राशि स्ट्रॉन्ग नजर आती है। कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। पाइसेस, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। वर्गो, कन्या राशि भी मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आती है। ओके, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे कुछ कार्ड्स को कि पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्योंकि ये पर्सन अगर इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, तो नेक्स्ट एक्शन तो कुछ तो होगा इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। कुछ ना कुछ वो करना चाहते होंगे, कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। क्या वो आपको मिलने के लिए आएंगे, या फिर पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, अगर ब्लॉक करके रखा है तो क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाला वक्त आप दोनों के लिए कैसा रहने वाला है।
आने वाला वक्त कैसा रहेगा। देयर इज 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कि यहाँ पर फिर से आया है। ओके, देयर इज 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आया। 2 कार्ड्स रिपीट हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आगे जाकर आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो भी आपका कहना है वो मान लेंगे। ओके, आपको नाराज़ नहीं करना चाहते अभी पर्सन किसी भी बात में। आपकी मतलब ये अगर ज़िद्दी थे, मंगल की वजह से, मंगल की दशा चल रही थी, महादशा चल रही थी, जो भी था, आप दोनों में 1 डेढ़ साल से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो रिटर्न आने की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं। यू कैन सी स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्लियरली इन्फिनिटी सिंबल दिखाई देता है, जो कि वो कार्ड में मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर है। सो दिस कार्ड सेज कि ये अटूट रिश्ता है। 2 बार 8-8 नंबर आ जाना, और वो भी एक पॉजिटिव कार्ड कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को अगर आपको तकलीफ दी है ना, तो ये पर्सन या आपसे ब्रेकअप किया है, तो इस पर्सन को वो रिश्ता चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, रिश्ता चाहिए, गलती का एहसास, आपके आपके साथ जो भी किया पर्सन ने, उसका एहसास हो रहा है पर्सन को, नहीं छोड़ना चाहते वो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मतलब आपके लिए, आपके साथ फ्यूचर की उम्मीद करते हुए पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे। सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन कि पर्सन मिलने की कोशिश करेंगे, कॉल मैसेजेस करने की कोशिश करेंगे। टेम्परेंस कार्ड सबसे पॉजिटिव है। धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की, या लीवो राशि, सिंह राशि, सैजिटेरियस। बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, क्योंकि ये कार्ड ऐसा है ना कि इनको बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए, साथ ही साथ आपका प्यार चाहिए। ओके, वो आपको भी खोना नहीं चाहते और बाकी सारी चीज़ें भी उनको चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़कर आपकी टुवर्ड्स आना चाहते। इस टाइप की एनर्जी आज यहाँ पर नहीं निकल कर आई है कि सब कुछ कुर्बान करेंगे, नहीं। इनको अपनी फैमिली चाहिए, इनको अपना पैसा, करियर, सब कुछ चाहिए। साथ ही साथ आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो इस पर्सन के लिए। सो दिस इज बैलेंस ऑफ इमोशंस। हो सकता है कि पहला वो बैलेंस नहीं था, आपकी इमोशंस को वो नहीं समझ रहे थे, उनकी इमोशंस को आप नहीं समझ रहे थे, और ऐसा जब होता है तो लड़ाइयाँ हो जाती है। ओके, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं सही तो नहीं हो सकता, लेकिन आप एक थोड़े से पीछे हटेगा एक पार्टनर, तो दूसरा अपने आप चुप हो जाए। तो यहाँ पर यही मुझे नज़र आता है कि आज उनके मन में, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स यहाँ पर आ गई हैं कि जैसे कि इस रिश्ते को बचाना है, इस रिश्ते में बहुत कुछ करना है उनको। आपकी क्रिएटिविटी या आपकी तरक्की देख रहे हैं वो। ओके, उनके बगैर भी आप खुश हैं, उनके बगैर भी आपका प्रमोशन हो गया, उनके बगैर या उनकी हेल्प के बगैर आपने बहुत कुछ अचीव किया है, ये भी वो देख रहे हैं। आप शायद लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप में थोड़ा बहुत बदलाव भी वो पर्सन देख रहे हैं। और साथ ही साथ हो सकता है कि आप बराबर टक्कर देने के लायक हो गए पर्सन को। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को, मतलब कहीं ना कहीं लगा था पर्सन को कि अगर वो छोड़कर जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी या आप डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन डिप्रेशन में इंसान चला तो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए डिप्रेशन में नहीं रहता है। उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने अपने भविष्य के ऊपर फोकस किया, आपने अपनी चॉइसेस के ऊपर फोकस किया, आपको क्या क्या अचीव करना है उसके ऊपर फोकस किया। आपको ये लगा कि ये पर्सन जब आएंगे तो आएंगे, मैं अपनी ज़िंदगी तो संवार दूँ, और यही चीज़ें इस पर्सन को थोड़ी सी खटक रही हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, कि उनको लगता है कि आप उनसे भी आगे जा रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप खुश रहने लगे हो। ये कैसा मुमकिन है? आप उनके बिना कैसे खुश रह सकते हो? शायद आपने पहले कहा होगा कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, तुम्हारी मुझे ज़रूरत है। लेकिन अभी आप धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो। दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर मुझे यही नज़र आता है आज के एनर्जी में कि एक रीयूनियन एनर्जी है। पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, कमिटमेंट उनके लिए होता है जो कि सिंगल्स होते हैं। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो कमिटमेंट देंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी रिश्ता आपका जोड़ दिया है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तब भी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, मतलब शादीशुदा पर्सन है और आपको प्यार हो गया या उनको आपसे हो गया, तब भी वो मैनेज करना चाहते हैं। मतलब आपको खोने का डर तभी भी है, क्योंकि ऐसा तब होता है ना जब वो रिश्ता एक टाइम पास का नहीं होता है और लॉन्ग टर्म जाता है, तब यहाँ पर वो चीज़ें आती हैं। तो पर्सन को, आपके पार्टनर को आपके टुवर्ड्स फीलिंग्स अभी बढ़ रही है, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस बढ़ती हुई मुझे नजर आती है, कम नहीं हो रही है।
आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ता हुआ नजर आता है, या आपके लिए फीलिंग्स कि मुझे उस रिश्ते में चाहिए, जाना है, खुद की मर्जी से, खुद इनिशिएटिव लेकर वो आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश करेंगे। अभी आपको उनके पीछे पीछे नहीं भागना है। जो आपको हमेशा लगता था कि मैं हमेशा क्यों जाऊं, उसके पीछे मैं क्यों जाऊं, वो भी तो प्रूव करे कि मेरे से प्यार है, तो वही होगा, वही चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। सो राइट नाउ अगेन 8 को आप क्लेम कर सकते हैं। ओके उसके बाद यहाँ पर 2 की एनर्जी है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसे तो एंजल नंबर 222 यहाँ पर आया है। ओके सो जिसे आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर है, एक बैलेंस को दिखाता है, एक इमोशनल पैटर्न को दिखा रहा है। और साथ ही साथ नंबर 14 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, या पर्सन में बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, या इनका भाग्यांक या मूलांक में 14 नंबर हो सकता है। देखेंगे हम लव ऑरेकल से भी कुछ। सो यहाँ पर सारी राशियाँ कार्ड्स में आई है, सारी की सारी 12 राशियाँ मुझे यहाँ पर नजर आती है, यानी कि एरीज से लेकर पाइसेस, मेष से लेकर मीन राशि तक सारी राशियां यहाँ पर मुझे इस वक्त नजर आती है। चलिए देख लेते हैं लव ऑरेकल डेक से कि इस पर्सन की हिडन इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है। हिडन इमोशंस पर्सन की क्या है आपके टुवर्ड्स, हम जानने की कोशिश करेंगे। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। वही तो मैंने कहा कि पर्सन का भी लगने लगा है कि जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, वरना आप तो निकल गए उनके हाथ से, आप मूव ऑन करेंगे। क्योंकि कोई जिंदगी भर किसी का इंतजार नहीं करता, बेवकूफ़ लोग जिंदगी भर इंतजार, जिंदगी भर इंतजार मतलब आप अपनी ज़िंदगी, आपको पता है कितनी होती है, नहीं होती है, किसी को पता नहीं है। कि मुझे भी नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कितने साल होगी, और मैं किसी का इंतज़ार करते करते ज़िंदगी बिता दूँ, क्या फ़ायदा है उसका, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस पर्सन को लगता है कि टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, टाइम नहीं रुकता है, आपको जो करना है फटाफट 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 फास्ट करना है, एक्शन लेना है। ओके सो ये अगर आपको सच्चा प्यार करते हैं, इनको लगता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, समझदारी से काम ले रहे हैं, या समझ में आ गया है आपकी साइड, या अपने आप को आपकी तरफ वो रख कर सोच रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होता तो कैसा होता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, और गहराई से अपने आप को आपकी जगह पर देखकर रखकर सोच रहे हैं। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग ऑन। हो सकता है कि जिस तरीके से चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही थी, ज़्यादा करके यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, तब यहाँ पर वो नज़र आती है। फैमिली प्रॉब्लम्स में मैरिड कपल भी मुझे नज़र आती है कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी, आप दोनों में लड़ाई झगड़े, उसका कारण कोई तीसरा इंसान हो सकता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। तो इसकी वजह से पर्सन ने आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की कि रोज़ का वही झमेला है, रोज़ के वही प्रॉब्लम्स है, तो दूर रहूं। उनको लगा उस वक्त, तो वो दूर शायद चले गए, लेकिन आज तो नहीं दूर रहना चाहते वो पर्सन। ओके अनसेटिस्फाइड यानी कि खुशी नहीं है, और खुशी पाने के लिए अभी वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। चीज़र, तो यहाँ पर अगर आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो अभी, यानी कि आप उनको कॉल्स मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, ओके क्योंकि आपकी एनर्जी शायद आप जब भी वो पर्सन आपको ब्लॉक करते हैं, आपका टेंशन बढ़ जाता है कि क्यों मुझे ब्लॉक क्यों किया। ओके सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, तो भी ये पर्सन को लगता है कि क्यों अभी आप बदल चुके हो, उनको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। रिग्रेटफुल एनर्जी, आई विश दिस नेवर हैपन। तो हो सकता है कि जो भी चीज़ें आपके बीच में हुई है, बुरी चीज़ें, उसको ये पर्सन सोच रहे हैं कि काश ऐसा कुछ होता ही नहीं, और आप दोनों का रिश्ता बिगड़ता नहीं, तो कितना अच्छा होता। अभी बिगड़ गया तो उसे ठीक तो कर सकते हैं, बिगड़ गया उसे क्या करेंगे, उसे ठीक करना है आपको, ओके, या फिर आपके पार्टनर को। सो उनको लगता है कि जैसा हुआ वैसा नहीं होना था, अभी हो गया, सो उसे ठीक भी तो किया जा सकता है। देखिए हर चीज़ का इलाज है इस दुनिया में, हर चीज़ का इलाज है, एक ही चीज़ का इलाज नहीं है, वो है मौत। वो आती है तो उसको नहीं कह सकते कि रुक जाओ करके, वो तो आकर ही रहेगी। ओके नेक्स्ट इज सेल्फ लव। तो मुझे लगता है आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है, आपको भी खुद से जब प्यार है तभी आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं। खुद का आप अगर नुक्स निकालते रहेंगे आईने में देखकर कि मेरी नाक अच्छी नहीं है, मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो नहीं, वॉट एवर यू आर, आपको ये कहना है कि यस थैंक गॉड, या थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया। जैसे भी आप हैं, आप खूबसूरत होते हैं, आपकी नज़रों में आपको लगना चाहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है, आई एम ब्यूटीफुल।
तब सेल्फ लव जब आप करते हैं ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, या सेल्फ लव आपकी सोच को बदल सकता है, क्योंकि आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं तो दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं या दूसरे आपसे प्यार कर सकते हैं। ओके, ब्रोकन। ब्रोकन कार्ड यही है कि पर्सन, जैसे मैंने कहा ना कि आपसे दूर रहने के बाद इस पर्सन को शायद रियलाइज़ हुआ है कि जो भी सिचुएशन अभी है उसमें वो खुश तो है नहीं। एटलीस्ट वो आपके साथ थे और उसमें अगर लड़ाई झगड़े होते थे तभी भी खुशी तो थी कि आप उनके साथ हैं। अभी आप बिल्कुल उनके साथ नहीं हो तो ये एक परेशानी की बात होगी आपके पार्टनर के लिए, ऐसा ही मुझे यहाँ पर नजर आता है। सो ब्रोकन कार्ड, ये कार्ड कहता है कि इस वक्त पर्सन टूटे हुए हैं, तो शायद आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई ना करें, लेकिन आने वाला वक्त ज़रूर इस पर्सन को मजबूर करेगा कि वो आपके साथ बातचीत करे। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग थोड़ा भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं आप। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।